हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आज का सुंदर समय के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। आज परमेश्वर ने हमें अच्छा दिन दिया है। आज का संडे का समय है, तो हम आज घर में एक छोटा सा मीटिंग करेंगे और परमेश्वर को नाम को हम धन्यवाद करेंगे, प्रभु का नाम को महिमा मिले। तो हम जब प्रभु का एक स्तुति का गीत गाएंगे, हालेलुया स्तुति करेंगे। हालेलुया स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु के साथ ले और उन्नति को अपनाओ, उसका जीवन दिया और सदा मैं स्तुति करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा। सदा मैं स्तुति करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा। पवित्र आत्मा से भरपूर होकर तेरे लिए जीऊंगा। पवित्र आत्मा से भरपूर होकर तेरे लिए जीऊंगा। हालेलुया स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर का स्तुति हो। हम एक दूसरा सॉन्ग गाएंगे और इसके बाद हम वचन में जाएंगे। जरा थोड़ा तो भी अपना राइट हैंड में पकड़ के आप लेंगे। ये परमेश्वर का वचन है, मैं विश्वास करता हूँ। ये परमेश्वर का वचन है, मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया। हम प्रभु का वचन पढ़ेंगे। गीत शास्त्र 25 वर्ष 8। यहोवा ઉત્તમ તથા ન્યાયી છે, માટે પાપીઓને તે પોતાનો માર્ગ બતાવશે। हालेलुया। परमेश्वर आशीर्वाद करेगा। इस वचन में यहोवा उत्तम तथा न्यायी है। हमारा परमेश्वर उत्तम है। उत्तम मीन्स गीत शास्त्र साम चैप्टर 25 वर्स 8। 25 वर्स 8। यहोवा उत्तम, यहोवा मीन्स परमेश्वर। हमारा परमेश्वर उत्तम है। हमारा परमेश्वर पवित्र है। हमारा परमेश्वर पराक्रमी है। सब देवों के नाम में हमारा परमेश्वर का नाम पवित्र है, उत्तम है, श्रेष्ठ है और क्या है? न्यायी है। हमारा परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, सबको न्याय करने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर पवित्र है, इसीलिए वो न्यायी परमेश्वर है। हर एक को न्याय करने वाला परमेश्वर हमारा यहोवा परमेश्वर है। वो उत्तम है और वो न्यायी भी है। माटे हमारा परमेश्वर उत्तम तथा न्यायी છે, માટે इसीलिए પાપીઓને તે પોતાનો માર્ગ બતાવશે। जो पापियों है, जो गलत रास्ता में चल रहे हैं, जो गलत चीजें कर रहे हैं, जो न करने का चीजें कर रहे हैं, न सोचने की बातों सोच रहे हैं, अपना मन में पूरा गंदा सोच, हृदय में पूरा गंदा सोच विचार करके इधर उधर भटक रहे, पूरा मन पूरा जीवन पाप से भरा हुआ है, पाप में डूब चुके हैं। ईश्वर कौन है
परमेश्वर कौन है इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, तो परमेश्वर कहता है मेरा परमेश्वर उत्तम है, न्यायी है, इसलिए पापियों को क्या करेगा परमेश्वर? अच्छा मार्ग बताएगा। परमेश्वर उसको सही रास्ता में चलने के लिए परमेश्वर उसको मार्गदर्शन बताएगा, उसके साथ परमेश्वर बात करेगा। इसीलिए यहाँ में પાપીઓને તે પોતાનો માર્ગ બતાવશે। परमेश्वर हर एक इंसान को, हर एक पापी लोग, इस दुनिया में बहुत सारा पाप हम देखते हैं, लोग पाप में पड़ गए हैं, ऑलरेडी गए हैं और कर रहे हैं और होगा, भविष्य में भी, पास में भी हुआ, प्रेजेंट में भी कर रहे हैं और फ्यूचर में भी होगा। लेकिन परमेश्वर उत्तम है, न्यायी है, इसीलिए परमेश्वर पापियों को क्या करेगा? रास्ता बताएगा। आप ये पाप मत करो, आप सही रास्ता में आ जाओ। तो आप सही रास्ता में आ जाओगे तो क्या होगा? उसका जीवन बच जाएगा। अगर वो पाप में ही रहेगा, पाप में ही उसका जीवन पूरा गुजारेगा, तो उसका जीवन क्या होगा? नष्ट हो जाएगा, वो पाप में मर जाएगा, उसका जीवन पूरा खत्म हो जाएगा, उसका आने वाली पीढ़ी भी खत्म हो जाएगा। अगर वो पूरा पाप में ही जिएगा तो उसकी आने वाली जनरेशन भी पाप में ही पूरी नष्ट हो जाएगा। इसीलिए परमेश्वर कहता है पापी को मैं मार्ग बताऊंगा, सही रास्ता बताने वाला मैं परमेश्वर हूँ। तो हमें हमारा जीवन को परमेश्वर को हाथों में सौंप देना है। अगर हम पाप में हैं, अगर हम पाप में जी रहे हैं, अगर हमने पाप किया है पास्ट में और अभी भी प्रेजेंटली भी हम पाप में जी रहे हैं, तो हमें हमारा जीवन को क्या करना है? प्रभु को हाथों में सौंप देना है। परमेश्वर के हाथ में हमारा जीवन को सौंपना है। हमारा परमेश्वर क्या है? उत्तम परमेश्वर है, पराक्रमी परमेश्वर है, न्यायी परमेश्वर है, हर एक को न्यायिक करने वाला परमेश्वर, हर एक को जीवन को पारखने वाला परमेश्वर, हमारा हृदय को, मन को, विचारों को पारखने वाला परमेश्वर उत्तम है। वो परमेश्वर पवित्र है। तो हमारा जीवन भी कैसा होना चाहिए? परमेश्वर को समान पवित्र होना चाहिए। हमारा मन पवित्र करना है। हमारा जीवन, हमारा हृदय, हमारी सोच, हमारी नजरें, हमारा उठना बैठना सब कैसा होना चाहिए? परमेश्वर के समान होना चाहिए। तब क्या होगा? हम एक परमेश्वर के अच्छे बच्चे कहलाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पवित्र अच्छा कार्य करने वाले बच्चे को परमेश्वर क्या करते हैं? प्रेम करता है। परमेश्वर उसको प्रेम करता है। तो हमें हमारा जीवन परमेश्वर को हाथों में सौंप देना है। परमेश्वर हमको आशीर्वाद करेगा। हमारा परमेश्वर सभी को प्रेम करता है। ऐसा नहीं है कि अच्छा है, अच्छा जीवन जी रहा है तो उसका ही प्रेम करना, ऐसा नहीं है। परमेश्वर के सामने कोई पक्षा पक्षी नहीं है। परमेश्वर के सामने धनवान को प्रेम करना है, गरीब को नहीं करना है, अच्छा है उनको ही प्रेम करना है, बुरा को नहीं करना है, ऐसा नहीं है। परमेश्वर हर एक इंसान को एक समान प्रेम करता है। परमेश्वर पापियों को बुलाने के लिए आया था। परमेश्वर पापियों को पाप में से छुड़ाने के लिए हमारा परमेश्वर यीशु मसीह इस दुनिया में आया था। यीशु मसीह न्यायियों को बचाने के लिए नहीं आया था, यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए आया था। यीशु मसीह पापियों को पाप में से छुड़ाने के लिए आया था, उसको अनंत जीवन देने के लिए आया था, छुटकारा वाली जिंदगी जीने के लिए आया था, अनंत जीवन देने के लिए आया था यीशु मसीह। अच्छा इंसान के लिए नहीं, प्रभु यीशु पापी के लिए आया था। तो कोई लोग हमको बोलेगा आप पापी है, यस आई एम सिनर, कबूल कर देना, हम सही पापी थे। लेकिन जब से मैंने प्रभु यीशु को पा लिया, विश्वास कर लिया, तब से क्या हो गया? हम
परमेश्वर का बच्चे हो गए और हमारा पापों को क्या हुआ, माफी मिल गया। तब से हम अच्छे बच्चे हो गए। प्रभु ने हमारा पाप माफ कर दिया। हालेलुया। कोई हमको ऐसे बोलेगा तो हमें नहीं मैं पापी हूँ, ऐसे नहीं बोला, मैं पापी हूँ। पाउल कहता है आई एम द ग्रेटेस्ट सिनर इन द वर्ल्ड। मैं दुनिया में सबसे बड़ा पापी, मना पापी तो मैं ही था। पाउल कबूल करता है। तो हमें भी ऐसा कोई बोलेगा तो हमें कबूल करना है, हमें ऐसा है उसको सामने नहीं बोलना। यस आई एम द सिनर, मैं पापी हूँ, मैं पाप में ही पैदा हुआ था। फ्रॉम आदम से लेके सब लोग पाप में पैदा हुआ, तो हम भी पापी है। लेकिन जो कोई इंसान यीशु मसीह पे भरोसा करता है, यीशु मेरे लिए आया था, यीशु मेरे लिए मरा, ऐसे जो कोई इंसान अपना खुद को कबूल करेगा, अंगीकार करेगा, तो उसको माफी मिल सकता है। हालेलुया। तो हमें क्या करना होगा, कबूल करना होगा। मतलब हमारा परमेश्वर हमारा पापों को हमें माफी दे देगा। हालेलुया। और हम परमेश्वर का अच्छा बच्चे बनेंगे। तो क्या होगा, हमें स्वर्ग का एक अधिकार मिलता है। जिसे बच्चे माता पिता के घर में रहते हैं तो बच्चे का जैसा अधिकार मिलता है, घर का अधिकार मिलता है, जमीन का अधिकार मिलता है, मकान का अधिकार मिलता है, कोई बड़ी 4 व्हीलर है तो उसको अधिकार मिलता है। वैसे हमको भी परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए हम जो परमेश्वर के अधीन में रहेंगे, उनकी जो सारी आज्ञा वो हमें पालन करेंगे, तो हम भी क्या एक स्वर्गीय राज्य का अधिकार हमको मिल सकता है। हालेलुया। तो क्या आप स्वर्ग में राज्य में जाने के लिए आप रेडी है? रेडी है? तो आपको जीवन क्या करना होगा, आपको परमेश्वर को हाथों में सौंप देना है। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर आज का वचन को हम आशीर्वाद देगा और हम परमेश्वर हाथों में हमारा जीवन को समर्पित कर देंगे और परमेश्वर हमको आगे बढ़ाने के लिए मदद करेगा। हालेलुया। और हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे और हमारी